एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू दिन भर गांव में घूमता रहता, चाय की दुकान पर बैठकर बातें करता और कोई काम नहीं करता था। उसके माँ बाप रोज उसे डांटते थे, लेकिन राजू का बस एक ही सपना था, किसी सुंदर लड़की से शादी करके राजा बन जाना। एक शाम को गांव के कुएं के पास राजू की नज़र एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसका नाम था रानी। लंबे बाल, गोरा रंग और हंसी ऐसी कि कोई भी देखकर पागल हो जाए। राजू तुरंत उसके पास गया और बोला, अरे रानी, तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, चुपचाप यहाँ से चला जा राजू। एक बार फिर मेरे सामने आया तो ऐसा थप्पड़ मारेगी कि गांव याद रखेगा। मैं किसी आवारे से शादी नहीं करूंगी। राजू हंसते हुए बोला, अरे रानी, गुस्सा क्यों करती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रानी और ज्यादा गुस्सा होकर चली गई। ठीक उसी वक्त राजू का सबसे अच्छा दोस्त संतू वहां से निकल रहा था। संतू ने पूछा, क्या हुआ भाई? रानी ने फिर क्या कहा? राजू बोला, भाई, मैं उससे शादी करने की बात कर रहा था। संतू गंभीर होकर बोला, राजू, मेरी बात मान ले। इस रानी से दूर रह। गांव वाले कहते हैं कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है। रात को ये अकेले जंगल में घूमती है। कुछ लोगों ने इसके उल्टे पैर भी देखे हैं। उल्टे पैर चुड़ैल की सबसे बड़ी पहचान होती है। राजू जोर से हंसा। अरे पागल, इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बता रहा है? मैं तो इसी से शादी करूंगा। उस रात राजू घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। रानी से मेरी शादी करवा दो, वो बहुत सुंदर है। माँ ने आंखें दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले कोई काम करके पैसे कमा के दिखा। तेरी उम्र के सारे लड़के खेतों में, दुकान पर मेहनत कर रहे हैं और तू पूरा दिन घूमता रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। भला कोई अपनी बेटी तुझ जैसे आवारे को देगा? राजू रोने लगा। माँ, पिताजी हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। किसी दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ने प्यार से कहा, अरे नहीं बेटा, हम अमीर हैं, पैसे धन बहुत है। तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? कल ही मैं रानी के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। अगले दिन राजू की माँ रानी के घर गई। रानी के माँ बाप गरीब थे। राजू की माँ ने अपना सोना चांदी और पैसे दिखाते हुए कहा, देखो बहन जी, हम बहुत अमीर हैं, आप गरीब हो, कुछ नहीं देना पड़ेगा। बस अपनी बेटी रानी की शादी मेरे बेटे राजू से कर दो। रानी के माँ बाप खुश हो गए। बस अगले ही दिन राजू और रानी की शादी हो गई। राजू बहुत खुश था, फूला नहीं समाता था। रात हुई। राजू और रानी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक आधी रात को रानी चुपके से उठी और घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चली गई। संतू को रानी पर पहले से शक था, इसलिए वो छिपकर उसका पीछा कर रहा था। जंगल में पहुंचकर रानी के पैर अचानक उल्टे हो गए। संतू की आंखें फट गईं। अरे मर गए, इसके पैर तो सच में उल्टे हो गए। फिर देखते ही देखते रानी का रूप बदल गया। लंबे बाल हवा में लहराने लगे, आंखें लाल हो गईं, मुंह से लंबी जीभ निकली और वो पूरी तरह चुड़ैल बन गई। चुड़ैल गुफा के अंदर घुस गई और जोर जोर से चिल्लाई, हे राक्षसी देवी, मैंने तुम्हें 8 बलियां चढ़ा दी हैं। बस एक आखिरी बलि और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी। संतू डर के मारे भागा। वो सीधा राजू के घर पहुंचा और खिड़की से आवाज दी, राजू भाई, उठो, बहुत जरूरी बात है। राजू नींद में बोला, क्या हुआ संतू? इतनी रात को क्या? संतू हांफते हुए बोला, भाई, मैंने पहले कहा था ना, तुम्हारी बीवी चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जंगल में गुफा के अंदर बलि दे रही थी। इतने में रानी कमरे से बाहर आई और मीठे स्वर में बोली, क्या हुआ संतू भैया, इतनी रात को कैसे आना हुआ? संतू को रानी को देखकर हैरान रह गया। वो डर के भाग गया। सुबह हुई। राजू की माँ गुस्से से लाल हो गई क्योंकि रानी अभी तक सो रही थी। अरे बहू रानी, अभी तक सो रही है? घर का सारा काम कौन करेगा? आज से तुझे ही सब करना पड़ेगा। मैंने काम वाली को छुट्टी दे दी है। रानी ने आंखें खोली और गुस्से में चिल्लाई, चुप रह बुढ़िया, सुबह सुबह शोर मत मचा। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। माँ ने कहा, तेरे माँ बाप ने दहेज में 1 पैसा भी नहीं दिया। चुपचाप काम कर। रानी ने माँ के बाल पकड़ लिए और जोर जोर से मारने लगी।
तेरी हिम्मत मुझे काम करने को कहती है। माँ चीखने लगी। बेटा राजू, बचाओ, ये मेरे बाल नोच डालेगी। राजू दौड़ कर आया, सब देखकर हैरान रह गया। रानी, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक, अभी छोड़ दे। रानी ने माँ को छोड़ दिया और कमरे में चली गई। राजू परेशान होकर घर से बाहर निकला। वहां उसे संतू मिल गया। राजू बोला, भाई, आज सुबह रानी ने माँ को पीट दिया। संतू ने कहा, अब मान गया ना, ये चुड़ैल है। एक आसान तरीका है, इसे आईना दिखा दो। चुड़ैल आईने में अपना असली रूप देखकर खुद दिख जाती है। रात हुई। राजू ने रानी के लिए फूलों का सुंदर हार लाकर कहा, देखो रानी, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रानी खुश हो गई। उसने हार बालों में लगाया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही रानी ने खुद को शीशे में देखा, उसका रूप बदलने लगा। लाल आंखें, लंबी जीभ, उल्टे पैर, पूरा चुड़ैल का रूप शीशे में साफ दिख गया। राजू चीख उठा, हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। मैं किस मुसीबत में फंस गया। चुड़ैल हंसी। अब तुझे पता चल गया ना, आज रात मैं तुझे ही आखिरी बलि चढ़ाने वाली थी। राजू चीखा। भागो, चुड़ैल है। संतू भाई बचाओ। वह भागता भागता संतू के घर पहुंच गया। संतू भाई, दरवाजा बंद कर दो, मेरी बीवी चुड़ैल है, आईने में मैंने देख लिया। संतू की पत्नी डर गई। ये हम सबको भी मरवा देगा, इसे अभी घर से बाहर निकालो। बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। चुड़ैल चिल्ला रही थी, राजू, बाहर निकल, तुझे नहीं छोड़ूंगी। संतू की पत्नी बोली, इसकी वजह से हमारे बच्चों की जान खतरे में है, इसे बाहर फेंक दो। राजू रोने लगा। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। संतू ने कहा, राधा, तू बच्चों के पास जा। मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोस्ती निभानी होगी। राजू ने कहा, भाई, तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल को नहीं हरा सकते। संतू मुस्कुराया। मुझे एक ऐसा शख्स पता है जिसके सामने ये चुड़ैल एक पल भी नहीं टिकेगी। संतू ने घर के मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, हे महाबली हनुमान, हम बिना आपकी मदद के इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज एक बार फिर बुराई को हराने के लिए आपकी शरण में आए हैं, कृपा करो। राजू और संतू दोनों ने जोर से नारा लगाया, जय बजरंगबली, पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। दरवाजा खुला। चुड़ैल अंदर घुसने लगी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी का नाम गूंजा, उसकी पूरी देह कांपने लगी। वो चीखी, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगी। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के सामने चुड़ैल की कोई औकात नहीं थी। कुछ ही पलों में वो जोर से चीखी और आग की लपटों में जलकर राख हो गई।